जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब, जो बरकतों वाला रहमतों वाला है। और आज यूनान में यूनान की तारीख के बड़े लंबे तवील अरसे से मस्जिद मौजूद ना थी बाकायदा। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी सारी मसाजिद मौजूद हैं, गली गली करिया करिया, अब पेरिस्तेरी में, एथन में, जगह जगह मसाजिद मौजूद हैं। लेकिन बाकायदा हुकूमत यूनान की तरफ से कोई एक मस्जिद मौजूद ना थी। इंटरनेशनल सतह पर BBC भी आया, CNN भी आया, मुख्तलिफ द गार्डियन आया। दुनिया के हर आने वाले ने पूछा कि क्या यूनान में मस्जिद मौजूद है। तो मैंने बहैसियत सदर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान उसे आगाह किया कि मस्जिद मौजूद नहीं। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब मस्जिद मौजूद है। और दुआ क्या है कि मालिक करीम, ए सारे जहानों के मालिक, ए 1,24,000 पैगम्बरों को पाक और पाकीज़ा अपने बंदों को भेजने वाले, हमें वो जुर्ते, वो खैर, वो ईमान अता फरमा कि हम इस घर को हकीकी ईमान का मरकज़ बना सकें। मुसलमानों पर यह लाजम है, हर उस पर यह लाजम है जो नमाज के लिए आता है, जो अल्लाह अकबर की सदाएँ सुनकर, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदाएँ सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आता है। ए मालिक करीम, हमें हकीकी ईमान और वो इखलास अता फरमा के हम मस्जिद के तकाज़े को, इस्लाम के तकाज़े को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को ऐन उसी तरह पूरा करने वाले बने जिस तरह हुक्म है। ना कि ये कि दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, 1.5 अरब से 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं। और इस्लाम की हालत क्या है कि पूरी दुनिया में मुसलमान और इस्लाम जो है, हकीकतन पूरी दुनिया में किसी एक जगह पर भी इस्लाम का निफाज नहीं। ये आपके लिए, मेरे लिए सवाल है। आए आज की बात और है। बड़ी मेहरबानी जनाब फारूक सियाल साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये है वो मस्जिद का टाइटल, ये है वो जगह। अभी इंशाल्लाह फजर तला ये जगह खुलती है, मस्जिद खुलती है। मस्जिद के इमाम का नाम है मोहम्मद ज़की, मोरक्को से तल्लक रखते हैं और यूनानी नेशनैलिटी रखते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको अंदर का विज़िट कराते हैं। इससे कबल के अंदर के विज़िट के लिए मस्जिद खोली जाए। ये बड़ी खूबसूरत जगह है मस्जिद का। थोड़ा सा फारूक देख के बी केयरफुल। ये 7 मुल्हिक एक ग्राउंड है और अल्हम्दुलिल्लाह हकीकतन ये ग्राउंड ऐसी है कि जैसी हर मस्जिद के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। आपने यहाँ देखा है ना कि पूरे यूरोप में, जहाँ भी यूनान में, जहाँ कहीं इक्लीसिया इनका इबादत गाह है, उसके 4 तरफ दरवाजे हैं, 4 तरफ। और हर इक्लीसिया, हर इनकी इबादत के मरकज़ के इर्द गिर्द बाग हैं, बागीचे हैं, गार्डन्स हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बागीचा साथ मुंसलिक है और मुल्हिक है। ये मस्जिद का इब्तदाई स्टेज है। मस्जिद को देखें, इस सेन को देखें फारूक। ये हकीकत ये है कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आज जुम्मा मुबारक है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने और 9 मज़ीद अफराद ने, और ख़वातीन भी थी साइड पे, मस्तूरात का भी एक कमरा बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमा आज यहाँ अदा किया गया। अल्लाह के फजल से, शुक्र से जुमा अदा किया इन दुआओं के साथ कि मालिक हमें मुसलमानों को सच वाला और अपने हुक्मों की सरबुलंदी वाला बना। सारी दुनिया में अदल का निज़ाम, वो अदल का निज़ाम जो मालिक तेरे हुक्म के मुताबिक है, जो तेरे अंबिया और रसूल के हुक्म के मुताबिक है, हमें वो जुर्ते कुफ्ते अता फरमा। हम इनका, यूनान का, ग्रीस का, यूनानी गवर्नमेंट का, मर्दो जन का बेहद मशकूर है। मैं कहा करता था कि जितने भी इंटरनेशनल, मैंने इसके लिए अब ठीक है, हर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, हक भी है। कुशादा ज़रफ़ी जो है मुसलमान का एक बुनियादी सिलसिला होता है, कुशादा ज़रफ़ी होनी चाहिए। लेकिन इस मस्जिद पर फारूक देखें ज़रा, इस मस्जिद को आप देखेंगे तो किसी सूरत भी पता नहीं चलता ये मस्जिद है। फारूक इधर है, ये सामने 7 मुल्हिक एक इक्लीसिया है, चर्च है। तो चर्च की निशानी क्या है? चर्च की निशानी ये है कि दूर से पता चलता है कि ये
एक इबादत गाह है, ईसाइयों का चर्च है। ये साथ मुल्क बड़ा अच्छा माशाल्लाह। अगर नमाजी आए तो नमाजी आकर यहाँ बैठ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, दो बड़ी ख़ास बातें हैं। जब ये मस्जिद का बिल पेश किया जा रहा था, जब ये मस्जिद बनाई जा रही थी, मेरे जो ख्वाब थे, मैं कहता था कि यूनान की ये इज़्ज़त आनर है, यूनान के लिए ये एक इज़्ज़त का मकाम है कि जब सारी दुनिया से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, अफराद आते हैं, तो जब वो सुनते हैं कि यहाँ एक मस्जिद भी नहीं, तो यूनानी कानून का सीदगमत एलिनिको नोमो जो है वो कहता है कि हर मज़हब, हर वो फ़र्द जो यकीन और ईमान रखता है किसी भी मज़हब को वो फॉलो करता है, उसका हक है कि उसको जो है उसकी इबादत गा दी जाए। लेकिन मुद्दत गुजर गई, दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन मस्जिद का क़याम अमल में नहीं आ सका, जिसकी वजह से मैं हकीकतन, हम अब 25 साल से यूनान रह रहा हूँ और जितने भी पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं, हकीकतन जब बंदा यहाँ रहता है तो ये दूसरा उसका अपना मुल्क बन जाता है। पैदा हुए हम पाकिस्तान में और 25 साल से मैं यहाँ हूँ और बड़े सारे अफराद हैं जो कई दहाइयों से यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें जब ये कहा जाता था कि एक मस्जिद जैसा हक भी मुसलमानों को हासिल नहीं, तो ये असल में यूनान पर बोझ था। यूनान की वो जो एक जमहूरियत है, अरस्तु अफलातून, और ये वो वाले मामलात के 2,500 साल पहले इन्होंने दुनिया को जमहूरियत दी, ये किया वो दिया, पॉलिटिकल साइंस और मुख्तलिफ मामलात। लेकिन फिर सवालिया निशान बन जाता था कि जनाब मस्जिद तो है नहीं, हकूक तो है नहीं, और फिर जब मस्जिद नहीं तो वो कानून कहाँ गया। उस कानून की क्या बात करें कि जिसमें कहा गया है कि हर मज़हब को उसका हक हासिल। मुझे बड़ा याद है कि 2004 में ओलंपिक गेम्स थे यहाँ, और उन ओलंपिक गेम्स में चूँकि पूरी दुनिया का मीडिया आया, तो पूरी दुनिया के मीडिया ने आके मुझे पूछा, मुख्तलिफ अफराद से पूछा, तो मस्जिद ना थी। तो 2004 से कम अज़ कम दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन 2004 से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि मस्जिद बन जाएगी। ओलंपिक गेम्स यानी कि इंटरनेशनल सहाफ़ियों के आने से कबल, प्लेयर्स के आने से कबल, एथलीट्स के आने से कबल जो है मस्जिद बन जाएगी। लेकिन हर आने वाली हुकूमत ने ऊपर तले कई हुकूमतें आई, लेकिन कोई भी मस्जिद को ना मुकम्मल कर सका। ये पिछली हुकूमत जो है, हुकूमत यूनान ने मुकम्मल की, और इस हुकूमत के ज़िम्मे में ये आ गया कि ये इसने हुकूमत की ओपनिंग कर दी। फारूक साहब, इधर तो बड़ा अच्छा मंजर है, गलातिया है, लेकिन इधर देखें ये एंट्रेंस है। अच्छा, इसकी एंट्रेंस, अब मैं एंट्रेंस की तरफ जाता हूँ। इसकी एंट्रेंस ये है और इसका एड्रेस है ईरा ओदोस। इलियोना मेट्रो पर उतरना है और इलियोना मेट्रो से ईरा ओदोस 114, ईरा ओदोस ये 114। काश ये मस्जिद थोड़ी सी बाहर होती, थोड़ा सा किसी को पता चलता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी शो मुबारकबादें आए हैं। आज फ़िका जाफरिया से तल्लक रखने वाले कुछ साथी हर मस्जिद, हर मामला आए। जी फारूक साहब करीब आए। तमाम साथी, ये सेन है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ये सेन है और बाग है, सारा मामला है। तो फिर आए साथियों, दूसरों से भी पूछते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका और मेरा काम है कि अपने ईमान को किस तरह हमने महफूज रखना है। वो कहते हैं कि मरा हुआ यजीद जो है ना, वो तो मेरे इमाम हुसैन अली मकाम का सर नेज़े पर चढ़ गया, लेकिन आपने कहा कि मैं अली इब्ने तालिब का बेटा हूँ, तुम जैसे फासिक को फाजिल की बैत नहीं कर सकता। लेकिन देखना यह है कि ज़िंदा वो किरदार जो है, जो हकीकी यजीदी किरदार है, हकीकी जो है वो किरदार है जो जुल्म करते हैं। कौन कौन है जो हकीकतन उस रास्ते पर चलकर अपना सर तो नेज़े पर चढ़ाना कबूल कर लेता है, लेकिन कभी किसी यजीद की बैत कबूल नहीं करता। दुनिया में क्या इतने कीमती जंतु के सरदार यजीदियत का शिकार हो गए, लेकिन निशानी आपके लिए मेरे लिए क्या छोड़ी कि अगर यजीदियत है तो उस सूरत में किसी सूरत आप उसकी फरमाबरदारी नहीं कर सकते। ये सबक है क़यामत तक के लिए। आए साथियों से पूछते हैं, फ़िका जाफरिया से तल्लक रखने वाले हमारे साथी आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन 1-2 मिनट बात करेंगे? ज़रा मेरे कैमरे में आना थोड़ा सा मुश्किल ही है, आपने निकाब पहना है तो आप कर लें।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी। आज आप तशरीफ़ लाए हैं, ये नई मस्जिद है, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह करे कि ये मुसलमानों के ईमान की मजबूती का सबब बने। अच्छा जी, क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अल्फाज हैं? माशाल्लाह, सैयदज़ादे मिल गए माशाल्लाह, बड़ी मेरे लिए सादत। मैंने भी इसके बारे में कर चुके हैं मस्जिद के हवाले से। ये यकीनन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह यहाँ पे एक साथ सबसे जो बड़ी चीज़ देखी है यहाँ पे, चाहे वो मालिकी है, शाफी है, शिया है, हम्बली है, कोई भी है, सारे एक मुसलमानों के लिए, हाँ मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे वो नमाज अदा कर रहे हैं। अब हमारे जो इमाम हैं वो मालिकी हैं, लेकिन उनके पीछे वो तफरीक ख़त्म हो गई है। चलें इसके सदके अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म कम अज़ कम एक मरकज़ कायम हो, एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हो गए। सबसे बड़ी मैं कहता हूँ ये नेमत उज़्मा है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान इकट्ठे हो गए। ये भी गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हवाले से कि वे सैयदज़ादे कहीं ये खुशफहमी तो नहीं रह जाएगी, क्योंकि दुनिया में हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक प्लेटफार्म बन गया। हमारा तो वो इब्तदाई ये है ना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद हकीकत ये है कि बड़ी लंबी चौड़ी खींचातानी है। आप ऊपर ऊपर से हम कहते रहे, अच्छा, लेकिन जगह जगह पे खींचातानी है। वो मेरे इमाम हुसैन अली मकाम ने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा ना कि मैं अली इब्ने तालिब का बेटा हूँ, तुम जैसे फासिक व फाजर की बैत नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं देखता हूँ वो किरदार जो यजीदी किरदार है वो बंदों को हिलने जुलने नहीं देता। बंदा जो है हक बात तो बड़ी दूर की बात, बंदा कहता है बस छुप छुपा के काम चल जाए तो चल जाए। असल में तो वो है ना, वरना अल्लामा इकबाल ने कहा था मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, तो नमाजी वो कहते नहीं बन सका। और नमाजी क्या नहीं बन सका, यानी कि ईमान पे खड़ा होने वाला नहीं बन सका। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। ये अब इंसान पे डिपेंड करता है ना, हम पे डिपेंड करता है। 2 अरब मुसलमान हैं जी जी, 2 अरब मुसलमानों में से, बड़ी मादरत से मैं बात आपकी काट रहा हूँ, 2 अरब मुसलमानों में से ज़मीन की 1 इंच पर कुरान का निज़ाम कायम नहीं। मतलब आपकी नीयत मेरी नीयत वो देखी नहीं जा सकी, लेकिन कहते हैं अक्लमंद दाना कि आपका अमल जो है ना वो आपका एक्सरे है, आपकी नीयत से जो बाहर आता है वो एक्सरे। आपने बात कर दी है कि हमारा वो कुरान पे कोई निज़ाम नहीं। हकीकत बात यही है कि जितने भी मुसलमान हैं ये कुरान से असल वजह क्या बनी है, वजह ये बनी है कि हम मरकज़ से पीछे हो गए। हमारा मरकज़ रसूल खुदा की हदीस के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस के मुताबिक के तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इतरती व अहल बैत, मेरे जाने के बाद इन 2 चीज़ों से मुतमस्सक रहे। अगर इन जो 2 जी अगर इन 2 चीज़ों के साथ मुतमस्सक रहे तो तुम गुमराह नहीं होगे। अगर तुमने एक चीज़ को भी छोड़ दिया लिहाजा तुम गुमराह हो। असल में जो वजह बनी है हमारी तफरीक की, हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं, कत्ल पे उतर आए हैं, हम एक दूसरे को जहाँ भाई ने भाई के साथ रेशम की तरह होना था जी जी, और कुफ्र के लिए शीशा पलाई दीवार बनना था, वो आपस में सिलसिला ऐसा हो गया कि हम मरकज़ से पीछे हो गए। कुरान को हमने ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, अहले बैत को ले लिया, कुरान को छोड़ दिया। मरकज़ ये दोनों चीज़ें थी। एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात एक नुक्ता है बड़ा, आप इजाज़त देंगे ना, मैं उस मादरत से अंदर में टोक रहा हूँ, मैं असल में समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह लें कि आप ठीक हैं, या ये कह लें कि जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो ठीक है। मैं ये बड़ी मादरत से, अगर मुझे माफ़ कीजिएगा अगर सवाल में कोई कमी पेशी रह जाए, तो जो ठीक है, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास रास्ता है, क्या उसको लागू करके दूसरों के लिए रोशनी का सबब नहीं बनना चाहिए? लो भाई मैं ठीक हूँ, मैंने रोशनी दे दी दुनिया को, आज वो यहाँ कुरान का बिल्कुल शरीयत का निज़ाम कायम कर दिया। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मरकज़ और मरकज़ी हसीयत हम नहीं, हम उनके पैरोकार हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, देवबंद हैं, हम पैरोकार हैं। हम दूसरों लोगों को कह सकते हैं जो हमारे, जो आप कह लें कि ये ईसाई हो गए या यहूदी हो गए जी, उनके लिए हम उनके लिए मैं तो समझता हूँ कोई एक मुसलमान हो ही नहीं सकता जी जी, जब तक मेरे नबी के घराने से मोहब्बत ना रखता हो।
बेशक हो सकता है मुसलमान नहीं हो सकता। अब हर एक का फिर अपना अंदाज है वो किस तरह करता है और कितनी करता है। असल में अच्छा, नमाज का टाइम ना हो जाए, नमाज गुजरना जाए। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, मैं चाहता हूँ कि नमाज आपकी मेरी ना आज नहीं है, जुम्मतुल मुबारक। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, बड़ी मेहरबानी कि आपने जो आपने ख्याल आते। फारूक साहब आए, मस्जिद का दरवाज़ा खुल चुका है और आप बराए मेहरबानी जो है मस्जिद को आप अंदर से दिखाएंगे। आहिस्तगी से, नरमी से हम जाएंगे और मस्जिद को हम अंदर से दिखाएंगे। अच्छा, मस्जिद में अंदर से जाने से कबल मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो एक बड़ी मुबारक बात यह है कि मस्जिद बन गई, लेकिन इसके साथ मुंसलिक बात यह है कि जब ये मस्जिद बनी तो यहाँ कानून पास हुआ कि जो गैर आइनी गैर कानूनी मसाजिद हैं उन तमाम को बंद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक ख़तरा है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसको किस तरह हमने निपटना है? कुछ लोग तो हैं कि ख़बर दी खबर ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं उनमें से हूँ जो काम रुकावट का सबब बन जाते हैं। जहाँ कोई नहीं बोलता, फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से मैं बोलता हूँ और ईमान वाले बोलते हैं और नज़रिए वाले बोलते हैं, टकरा जाने वाले बोलते हैं। तो ये इनका यूरोप का एक स्टाइल है, ये इनकी हकीकतन एक तरतीब है कि जब हक पर खड़ा हो जाए फ़र्द तो उसको बोलने की भी राह देते हैं और उसका हक भी उसे देते हैं। ये एक बड़ा बात है। फारूक, अब आप जूते कैसे उतार सकेंगे? जी मैं उतार लूँगा सर। अच्छा, ये आए जूते उतारने, बड़ी मेहरबानी। सैयद अशीर हैदर साहब ने बड़ी मेहरबानी की, शफकत की। अच्छा, तो कह रहा था कि जो इस मस्जिद के बनने से कबल जो कानून बन गया था वो ये था कि जब एक मस्जिद घर बन जाएगा अल्लाह का, जूता उतार के ना उधर रख लें, उधर शापर में डाल के। अच्छा, ये तकाजा इनका ये है कि आप मस्जिद में आने से कबल आपने अपने जूते जो हैं वो एक शॉपिंग बैग में डालने हैं, पाँव पर छोटे छोटे शॉपर्स हैं वो डालने हैं, हाथों को वो ये जो जरासीम कुश मवाद लगाना है और उसके बाद आपने मस्जिद के अंदर जाना है। ये तरीकाकार है जी। फारूक आ जाए पहले, बाद में वो पहन लीजिएगा और ले ले अपना कैमरा ताकि सैयदजादे ले पहन ले। कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, उधर बैठ के पहने। अच्छा, तो मैं इस अब चैलेंज का जिसका हमें सामना है कि जब ये जगह बन गई तो कहा गया, असम्बली में बिल पेश किया गया कि तमाम वो मसाजिद या तमाम वो इबादत गाहें जो पूरी मुकम्मल आइनी हैसियत नहीं रखती उनको बंद कर दिया जाए। अब इस चैलेंज का हमें और आपको सामना होगा। फारूक, आप अंदर से मस्जिद दिखाएं और इतनी देर में मैं जूते शूते उतार के आता हूँ। अंदर जाएं बराए मेहरबानी और मैं आ रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलामु अलैकुम। ये माशाल्लाह ग्रीस में जो मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और मुसलमानों के लिए ये एक खुशखबरी है। इसमें 312 बंदों की गुंजाइश है और औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा जी फारूक, अच्छा ये है वो जगह और अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह नमाज का बाकायदा जो है वो क़याम हो जाएगा। नमाज असर का वक्त है और ये वो अंदरून हाल है। इसको इधर से बड़ा अच्छा मतलब रोशनी के लिए रख दिया गया ताकि अगर रोशनी ना हो, लाइट ना हो तो तब भी इसका मामला चलता रहे। और इमाम साहब के लिए आप देखेंगे ये सामने चबूतरा जो होता है थोड़ा सा स्टेज के तौर पर बनाया गया है। ये हमारे साथी जो नमाज के लिए इस वक्त जो साथी अक्सर बेशतर मौजूद हैं, फ़िक़ह जाफरिया से तलक है और सैयदजादे हैं अक्सर बेशतर, कुछ दूसरे साथी हैं। ये ठीक है जनाब, ये है। और साथ मस्तूरात के लिए अलहदा जो है वो कमरा बनाया गया है, वज़ू खाना, मस्तूरात। ये जनाब
वो छोटा सा एक मरकज़ है। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, अंदर नमाज पढ़ने इधर बाहर आ रहे हैं, ये हो गया जनाब नमाजों के लिए। अच्छा, अब मैं कहना ये चाहता हूँ आखिरी बात नमाज से कबल कि अगर एक ही मस्जिद, बाकी सारी मसाजिद जो हैं, अगर ये बिल पेश किया गया कि उन सब को बंद कर दिया जाए, तो उनको बंद करने के लिए हुकूमत यूनान को, हमें ये चैलेंज है हुकूमत यूनान को क्या कहना है कि अगर तो मसाजिद दूसरी जो हैं उनको अगर बंद करना चाहते हैं तो फिर हर जगह, यानी कि पेरिस में 5 या 6 मसाजिद हैं, तो कम से कम एक इतनी मस्जिद जो है हर इलाका में पहले बनाई जाए। कानूनी हैसियत से अगर बनानी है तो पहले बनाई जाए, या दूसरी सूरत में मुख्तलिफ बड़ी जमातें जिसमें 10,000 20,000 अफराद की गुंजाइश हो। इस मस्जिद में सिर्फ 320 अफराद या मैक्सिमम 350 अफराद नमाज़ पढ़ सकेंगे। अगर बाकी लोग नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो कहाँ जाएंगे? ये वो सवालात हैं जिनको हमें कल को सामना करना है। तो इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला सामना करेंगे, और अल्लाह ताला ने मुझे वो तौफ़ीक दी है कि मैं जो है अपने हक़ के लिए, अपनी कौम के हक़ के लिए, मुसलमानों के हक़ के लिए मुसलसल बड़ी लंबी मैं आज जाके वो सारी हिस्ट्री जो है उसकी भी याद दहानी कराऊँगा कि किस तरह हमने सारी इस पर कोशिशें की, काबशें की, और फिर ये दिन आया कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया। अब दुआ आखिर में यही है कि मालिक हमें वो जुर्रत, ईमान, गैरत अता फरमाए। यूनान की भी खैर मांगे, लेकिन इस्लाम की सच्चाई और अदल पर कायम दायम रुके नमाज पढ़ें। इस्लाम की जो सच्चाई है उस पर असल में कायम दायम रहना, असल ये एक हकीकत है जिसको हमने पाना है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। अब नमाज का वक़्त हो गया है, अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।